कोटातला गांव की मौसी 40 साल बाद गांव से विदा। मौसी को गांव से विदा होते देख छलक पड़े हर किसी के आंसू। मुस्लिम परिवार में रही 90 वर्षीय पंचूबाई को मिला खोया परिवार। सोशल मीडिया से मिला खोया परिवार। आज हम आपको ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखा और कहानियों में सुना होगा। परिवार का कोई सदस्य 40 सालों से गुमशुदा हो और घर के लोगों ने भी जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी हो। फिर अचानक खबर लगे कि एक हिंदू परिवार की बुजुर्ग महिला किसी मुस्लिम परिवार में पूरे 40 सालों से एक परिवार की सदस्य बनकर रह रही है, जो अब पूरे गांव की मौसी कहलाती है। लेकिन अब सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के जरिए अब बुजुर्ग महिला के परिवार तक जिंदा होने की खबर मिलती है। जिस मुस्लिम परिवार में यह बुजुर्ग महिला रह रही थी, उन्हीं ने उसके परिवार को खोज निकाला। जब महिला का परिवार नागपुर से मध्य प्रदेश लेने आता है तो एक मुस्लिम परिवार ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम आबादी वाला गाँव फूट फूट कर रोने लगता है। यह है मध्य प्रदेश के दमोह जिले का कोटातला गाँव, जहाँ का एक एक बच्चा, महिला, बुजुर्ग सभी की आज आंखें नम हैं, क्योंकि उनके गांव से आज उनकी मौसी हमेशा के लिए विदा हो रही है। यहाँ जो भी जिस उम्र कैसा लग रहा आपको? तीन लड़कियां हुई है, सो लड़की सही में दो मेरे लड़के भाई ऐसे। आपके बच्चों को जो दुआ देती थी वो बच्चे होने की, अब कैसा लगेगा आपको? खराब लगे भैया, तो खराब लगाव हो गया होगा। हमारे बिल्कुल ऐसी रही, हमारे सब कहते कि हम रहे थे गाड़ है थे जामुन का हम भैया सब हमारे लगा कहते कि खत्म हुई नहीं तो सब 20 साल हुआ लगा हो जाता है ना। उनने जे बार चाय बनाए कही तो चाय चच्चा ने साल की चाय बनवाई। अगर कछु नहीं रहो पहले तो गरीबी हती तो फिर वो चाय बनाई है अपने। बहुत दुख हो रहा होगा। जाएंगे सही है तो फोन लगाते जाएंगे तुमको। तो सब कोई कह रहा है हमारे गाँव वाले के नहीं भेजाओ, तुम्हारे काय भेजा रही इतने दिन रखे नहीं तो हम भी कहीं कि अब उतई की मौत हुई कि उनकी तो क्या करें? पता चल गया करके ठीक है ना, लास्ट टाइम में नहीं पता नहीं चलता था ना भैया, तो नहीं लेकर फिर कहाँ से ले का है। यहाँ के बच्चे ने इसी 90 वर्षीय महिला पंचूबाई के सामने ही आंखें खोली। यहाँ का हर एक शख्स इन्हें प्यार से मौसी कहकर पुकारता है। 43 साल पहले महाराष्ट्र के नागपुर के एक गांव से लापता हुई महाराष्ट्रियन परिवार की बुजुर्ग महिला पंचूबाई यहाँ किसी तरह दमोह के कोटातला गांव पहुंची, जहां इसरार खान के पिता ने अपने घर में शरण दी थी। तब से वह इसी घर में रहती रही। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग पंचूबाई का एक वीडियो वायरल किया, तब परिजनों ने पहचान लिया और आज 43 साल बाद उसका पोता पृथ्वी कुमार शिंदे अपनी पत्नी के साथ दादी को लेने दमोह के कोटातला गांव पहुंच गया। लेकिन जब अपनी दादी को घर से विदा करके ले जाने लगा तो गांव की पूरी मुस्लिम आबादी का एक एक बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। ये दृश्य देखकर खुद पृथ्वी कुमार शिंदे को कहना पड़ा कि आप लोगों के प्यार को सलाम। इसरार खान जो खुद भी कहते हैं कि हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से मौसी को यहाँ देखा जा रहा है, लेकिन आज मौसी हमसे विदा हो रही है तो खुशी इस बात की है कि उनको उनका खोया परिवार मिल गया। ये मंजर देखकर महिलाएं अपने आप को रोक नहीं पाई। जब उनकी मौसी नई साड़ी में तैयार लाल कलर की कार में सवार होकर उनसे हमेशा के लिए विदा हो रही थी, तब किसी ने उन्हें गले लगाया तो किसी ने अपनी संस्कृति के अनुसार बुजुर्ग मौसी के हाथ चूमे, फूल मालाएं पहनाई और दुआएं ली। इसे देखकर हर कोई गाँव के लोगों की तारीफ करने के साथ साथ इंसानियत का रिश्ता भी सबसे बड़ा रिश्ता बता रहा है। आज जब उसकी विदाई हुई तो सारे गांव के लोगों के आंखों में आंसू आ गए। इसके लिए तो हमारे पूरे कोटातला जो ग्राम है और खासकर जो नूर खान साहब हैं, उनका परिवार है, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये तो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आप कल्पना करें कि एक अनजान मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को 40 साल बिना धर्म और जाति के किसी भी प्रकार से भेदभाव को देखते हुए एक मुस्लिम परिवार पनाह दे रहा है, एक नागपुर के गांव की भटकी हुई हिंदू परिवार की महिला को, और उसको 40 साल तक अपने घर में रख रहा है। तो आज के माहौल में, हमारे देश के माहौल में, जहां पर ये धर्म और जाति के नाम पे विद्वेष इतना तेजी से फैल रहा है,
वहां पर ये तो राष्ट्र के नाम पे एक मिसाल है। और हमारे जो सहकर्मी हैं इसरार खान जी और समीर खान जी और खासकर उनके माता पिता सम्मानीय नूर खान जी, उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। हम सब तो बहुत आनंद से भरे हुए हैं कि ये पूरा समाचार सारे देश को तक जा रहा है और हमारे देश की राजनीति को भी ये प्रभावित करे, ऐसी मेरी आशा। देखा गया है कि आज आपके गांव की मौसी और आपकी मौसी आज आपसे विदा होने वाली हैं। ये कहाँ से आपके घर पे आई और कैसे रखा आपने? ये हमारे पिताजी को 40 साल पहले यहीं पे पास के जंगल में मधुमक्खी के हमले के द्वारा घायल हुई थी और उनको लाया गया था। तो हमारे पिताजी ने रेख देख की और उन्हीं के संस्कारों से उनके गुजर जाने के बाद इस परंपरा को हम लोग ने बढ़ाया आगे। और जहाँ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं आधारशिला संस्थान में, तो हमारे निर्देशक महोदय के उनको रेख देख के हम लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे सेवकाई करना चाहिए। और उन्हीं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग ये मानवता को सेवा के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा लगता है। आज आपसे विदा हो रही हैं, जी कैसा लग रहा है? अब दुख तो है काफ़ी गांव वालों को भी है, सभी लोग मना कर रहे हैं, पर उनके परिवार वालों को पता चल गया है तो वो भी चाहते हैं कि कुछ लोग हम लोग भी सेवा कर लें जी। तो इसी लिए ले जा रहे हैं वो कि भैया आप लोगों ने तो बहुत कर ली, बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं वो। पर अच्छा है कि वो परिवार से भी मिल रहे हैं, अंतिम समय है उनका, 90 साल उम्र हो रही है उनकी जी। कैसे आना हुआ आपका? मुझे पता चला कि भी मेरी दादी 43 साल से जो खोई हुई है वो दमोह के पास में कोई छोटा सा गांव है कोटा तला करके, वहाँ पे इसरार भाई के यहाँ पे मतलब उनके घर में है करके पता चला। तो मैं आज उनसे मुलाकात करने आ गया। तो मैं आया हूँ नागपुर से। नागपुर में डिप्टी सिग्नल करके एरिया है पूर्व वर्धमान नगर में, वहाँ पे मेरा रहना है। तो मुझे जैसा ही खबर पता चली तो वैसे ही मैं और मेरी मिसेस हम दोनों साथ में हम तुरंत ही वहाँ से मतलब मुलाकात लेने के लिए आए हैं। तो मुझे पता चला कि इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब भावुक है। इतना हमारे दादी से 43 साल से जुड़े हुए हैं कि मुझे तो आश्चर्य की बात ये हो रही है कि जिनके घर में रह रही है वो खुद एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और मैं एक हिंदू समाज से। तो आज हमारी जो दादी 43 साल से जो खो गई थी आज उनके यहाँ पे रह रही है। एक बहुत बड़ी मिसाल की चीज़ है जो आज हिंदू मुस्लिम जो लोग कहते हैं कि भी ये सब अलग समाज गैर उत्पन्नी जो निर्माण करते हैं भावना गैर भावना, ये मेरे हिसाब से ये सब गलत भावना है। ये सब क्या सोचा था कि आपकी दादी जिंदा भी हैं या नहीं? भाई मैं तो ये सोचा था कि मेरी हमारी दादी तो आज 43 साल से थी नहीं, तो हमें तो ऐसा पता चला कि भाई हमारी दादी तो है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ आके पता चला, जब इनसे हमारी इसरार भाई से हमारी जब बातचीत हुई। सर आपसे जानना चाहूँगा कैसे आपको जानकारी लगी थी कि वो यहाँ पर हैं? हमें वीडियो के जरिए पता चला। एक वीडियो मतलब हमारे वायरल हुआ था। हमारे किराट समाज का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से मुझे पता चला कि भी दमोह करके गांव में एमपी में जबलपुर से आगे दमोह करके एक गांव है, उसके बाजू में कोटा तला करके एक छोटा सा एक गांव है। वहाँ पे पता चला कि भी हमारी ये दादी जब वहाँ पे है करके एक वीडियो के जरिए। कैसा लगता है यहाँ आकर लोगों से मिली? यहाँ आकर मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि भी ऐसा मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी दादी किसी पराए घर में रही। उन्होंने 43 साल अपने परिवार जैसा रखा। एक सबसे बहुत बड़ी मिसाल है। एक हिंदू मेरी दादी, हम तो हिंदू है, एक इन मुस्लिम भाई के यहाँ पे आज हमारी 43 साल से इन्होंने अपने घर जैसा अपने परिवार जैसा रखा। इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने परिवार जैसा इन्होंने हमारे दादी से पूरे गांव वाले, आज मैं देख रहा हूँ तो पूरे गांव वाले एक हो गए हैं। उनको मिलने के लिए सब आंसू मतलब सबके आंखों में आंसू और इतना सबके मन भावना ऐसा सबका मन ऐसा भर गया है। सब आंखों में आंसू देख रहा हूँ तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की। इस पल को देखकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मेरा समाज को यही संदेश है कि जो लोग हिंदू और मुस्लिम के बारे में जो बोलते हैं, जो बांटते हैं, जो चर्चाएं करते हैं कि भी
इनका मज़हब अलग है, इनका सब अलग है। मैं ये सब चीज़ कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ एक इंसानियत समझता हूँ बस। आज ये चरितार्थ हो चुका है। बस ये मेरे सामने सिद्ध हो चुका है कि इंसानियत ही इंसानियत के काम आती है, ना कि कोई धर्म।